नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीके का लक्ष्य पार करने पर देशवासियों को दी बधाई। स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़े सभी लोगों का किया आभार व्यक्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 28 से 31% किया। नई दरें 1 जुलाई 2021 से होंगी प्रभावी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति नियमावली में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करने के दिए निर्देश। कहा, समन्वय स्थापित कर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द करे पूर्ण। और सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन महाराष्ट्र की टीम ने गुजरात को 23-0 गोल से किया पराजित। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीके का लक्ष्य पार करने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अभियान से जुड़े सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने आज के दिन इतिहास रचा है और 130 करोड़ भारतीयों के विज्ञान, उद्यम और सामूहिक भावना की जीत का गवाह बना है। आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ टीके लगाने पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों को अपने बधाई संदेश में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर शुभकामनाएं दी हैं। इतने कम समय में 100 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक देने के लिए भारत को बधाई। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का नेतृत्व करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। आज हमारे सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, टीकाकरणकर्ताओं और देश के उन महान लोगों के अथक प्रयास का अभिनंदन करता है। वहीं जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 100 करोड़ टीके लगाने पर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार प्रकट किया है। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन किए जा चुके हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास को चरितार्थ करते हुए जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं देशवासियों के तरफ से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को हार्दिक बधाई देता हूं और देश की जनता सहित इस कार्य में लगे हुए समस्त कार्य कर रहे लोगों को बहुत बहुत बधाई। झारखंड दौरे पर आए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर आरएस शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि दुनिया में ऐसा कोई भी मंच नहीं है जिसने इतनी तेजी से इस लक्ष्य को प्राप्त किया है।
आज हमारे देश के लिए बहुत गौरव का दिन है और इसमें हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है उसने एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। ये जो है आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, देश के लिए। देखिए कि पूरे यूरोप की पॉपुलेशन जो है उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, 100 करोड़ की पॉपुलेशन उनकी नहीं है। ये एक प्रकार से बहुत बड़ा आंकड़ा है। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड में स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन और कोविड टीकाकरण की स्थिति के बारे में चर्चा की। इधर देवघर में बने नए एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय ने देश में 100 करोड़ टीका लगाने के आंकड़े को पार करने पर खुशी जताते हुए कहा कि चीन के बाद भारत में कोविड टीका को लेकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान में शहरों के साथ साथ गांव के प्रत्येक नागरिक को कोविड रोधी टीका लगाने पर विशेष ध्यान दिया गया। हमें बहुत गर्व होता है कि विश्व में चाइना के बाद हम दूसरे देश हैं जिसने टीकाकरण की संख्या 100 करोड़ के ऊपर पार कर ली है और ये भारत सरकार का टीकाकरण कार्यक्रम बहुत तेजी से, तीव्रता से इसको सरकार चला रही है। हम लोग सिर्फ एक शहरी इलाकों में नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी सरकार जा जाके लोगों का टीकाकरण कार्यक्रम चला रही है। जो लोग टीकाकरण केंद्र तक नहीं आ पा रहे, टीकाकरण की टीम उनके घर तक पहुंच के टीकाकरण कर रही है। दूसरी वेव में हमने देखा कि जिन लोगों को टीका लगा हुआ था या तो वह संक्रमित नहीं हुए, संक्रमित हुए भी तो गंभीर नहीं हुए और गंभीर हुए भी तो बीमारी जानलेवा नहीं हुई। तो यह बहुत आवश्यक है कि जो केंद्र सरकार द्वारा टीकाकरण की ये योजना चलाई जा रही है इसमें हम सब योगदान करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज देश के कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाने की उपलब्धि हासिल करने पर एक गीत जारी किया। इस अवसर पर दृश्य श्रव्य फिल्म प्रदर्शित की गई। यह कार्यक्रम लाल किले पर आयोजित किया गया। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते की एक और किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 28 से 31% कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह इस साल 1 जुलाई से प्रभावी होगा। आज निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इससे जहां एक और 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस पर कुल खर्चा प्रतिवर्ष 9,488.74 करोड़ रुपया आएगा। इससे हमारे लाखों कर्मचारियों को और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो
जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियुक्ति तथा सेवा शर्त नियमावली में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करें। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपस में समन्वय बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने कैबिनेट मंत्रियों के लिए 69 करोड़ रुपए की लागत से 11 बंगलों के निर्माण की मंजूरी दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के तहत रिम्स में 110 बेड के आईसीयू वार्ड बनाने को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव की जानकारी दी। खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु धान अधिप्राप्ति योजना के स्वरूप की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में था, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य इस वर्ष 8 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल केंद्र और राज्य मिला करके ये 2050 साधारण के लिए और ग्रेड ए के लिए 2070 है। धान अधिप्राप्ति हेतु अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि अधिक से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। धनबाद जिले में करीब 9 लाख असंगठित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ने के लिए उपायुक्त संदीप सिंह ने 5 जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से भी निबंधन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद असंगठित श्रमिक बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। श्रम अधीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि इसमें निबंधन कराने वाले श्रमिक की उम्र 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। श्रमिक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यदि वह केवल आईटीआर फाइल करते हैं तो परेशानी नहीं है, लेकिन टैक्स पेयर को इस पोर्टल से नहीं जोड़ा जा सकता। इसमें निबंधन के लिए श्रमिक का आधार, ई-केवाईसी द्वारा सत्यापन, बैंक खाता का विवरण और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। 20 अक्टूबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, अंग्रेजों के खिलाफ सन 1831 के दौरान झारखंड की किन जनजातियों के लोगों ने विद्रोह शुरू किया था। इसका सही जवाब है मुंडा, हो, उरांव और भूया जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सन 1831 में विद्रोह शुरू किया था। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वाले आज की लकी विजेता है न्यू पारस टोली डोरंडा रांची की हामिदा फातिमा। हामिदा, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका एक प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। सिमडेगा जिले में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन महाराष्ट्र की टीम ने गुजरात को 23-0 गोल से पराजित किया। वहीं ओडिशा की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 12-0 से पराजित किया। प्रतियोगिता के पहले दिन कर्नाटक की टीम ने बंगाल को 16-0 से, पंजाब की टीम ने पुडुचेरी को 18-0 से और असम ने राजस्थान को 6-0 से पराजित किया। वहीं मेजबान टीम झारखंड ने तमिलनाडु को 8-1 से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीके का लक्ष्य पार करने पर देशवासियों को दी बधाई। स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़े सभी लोगों का किया आभार व्यक्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 28 से 31% किया। नई दरें 1 जुलाई 2021 को होंगी प्रभावी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति नियमावली में आ रही अड़चनों को जल्द दूर करने के दिए निर्देश। कहा, समन्वय स्थापित कर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द करे पूर्ण।
और सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के दूसरे दिन महाराष्ट्र की टीम ने गुजरात को 23-0 गोल से किया पराजित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।